बड़े बड़े गुनाहों की तफसील जान लेने के बाद अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम गुनाह कोई भी हो उसको मामूली ना समझें, गुनाह को हल्के में ना लें। इसलिए कि हमारी जिंदगी में बहुत सी आने वाली मुसीबतें हमारे अपने गुनाहों का नतीजा होती हैं। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे हाथों के करतूत की वजह से होती है। इसलिए हमें गुनाहों को हल्का नहीं समझना चाहिए। गुनाह ये सोच कर नहीं करना चाहिए कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, माफ कर देगा, बल्कि गुनाह के ताल्लुक से अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये कौल हमेशा अपने सामने रखना चाहिए। वो कहते थे कि मोमिन अपने गुनाह को ऐसे समझता है कि जैसे वो एक पहाड़ के नीचे बैठा हो, यखाफु अन यका अलैहि, और वो मोमिन बंदा डर रहा होता है कि कहीं पहाड़ उसके ऊपर ना गिर जाए। यानी वो डरता है कि कहीं किसी गुनाह की सजा उसको ना मिल जाए, इसलिए फौरन वो तौबा का, इस्तिगफार का रास्ता इख्तियार करता है, अपने आप को गुनाहों से बचाता है। जबकि एक फाजिर, एक गुनहगार, एक काफिर का मामला क्या है? वो अपने गुनाहों को ऐसे समझता है कि जैसे कि एक मक्खी है जो उसकी नाक पर बैठती है और वो ऐसे करके उड़ा देता है। ऐसे कितने लोग हैं जो बड़े बड़े गुनाह करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनके रवैये से लगता है कि उन्होंने कोई गुनाह का काम नहीं किया है। बड़े बड़े गुनाहों की तफसील जान लेने के बाद अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम गुनाह कोई भी हो उसको मामूली ना समझें, गुनाह को हल्के में ना लें। इसलिए कि हमारी जिंदगी में बहुत सी आने वाली मुसीबतें हमारे अपने गुनाहों का नतीजा होती हैं। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे हाथों के करतूत की वजह से होती है। इसलिए हमें गुनाहों को हल्का नहीं समझना चाहिए। गुनाह ये सोच कर नहीं करना चाहिए कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, माफ कर देगा, बल्कि गुनाह के ताल्लुक से अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये कौल हमेशा अपने सामने रखना चाहिए। वो कहते थे कि मोमिन अपने गुनाह को ऐसे समझता है कि जैसे वो एक पहाड़ के नीचे बैठा हो, यखाफु अन यका अलैहि, और वो मोमिन बंदा डर रहा होता है कि कहीं पहाड़ उसके ऊपर ना गिर जाए। यानी वो डरता है कि कहीं किसी गुनाह की सजा उसको ना मिल जाए, इसलिए फौरन वो तौबा का, इस्तिगफार का रास्ता इख्तियार करता है, अपने आप को गुनाहों से बचाता है। जबकि एक फाजिर, एक गुनहगार, एक काफिर का मामला क्या है? वो अपने गुनाहों को ऐसे समझता है कि जैसे कि एक मक्खी है जो उसकी नाक पर बैठती है और वो ऐसे करके उड़ा देता है। ऐसे कितने लोग हैं जो बड़े बड़े गुनाह करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनके रवैये से लगता है कि उन्होंने कोई गुनाह का काम